हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को सुप्रभात। आज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। लेक्चर नंबर 2 होगा। लेक्चर नंबर क्या होगा? तो लेक्चर नंबर 2 है सर। लेक्चर नंबर 1 में क्या हम लोग देखे थे? तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़े थे, ठीक है ना। कंडक्टर के बारे में पढ़े थे, इंसुलेटर के बारे में पढ़े थे, एनर्जी बैंड डायग्राम दोनों का देखे थे। आज का जो क्लास है वो सेमी कंडक्टर से रिलेटेड है और ये फिर आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है ना। सेमी कंडक्टर से रिलेटेड आज का क्लास होगा। तो आज की क्लास में हम सेमी कंडक्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर का है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं सेकेंड सेमेस्टर के, उनके लिए है। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं, जिनको फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ना है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये क्लास। दोनों ब्रांच के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सेमी कंडक्टर पे हम लोग चलते हैं। सेमी कंडक्टर अर्धचालक बोलते हैं इसको, अर्धचालक। कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेमी कंडक्टर, इसको क्या बोलते हैं? अर्धचालक बोलते हैं, अर्धचालक। द सेमी कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स हैविंग कंडक्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सेमी कंडक्टर क्या है? सेमी कंडक्टर जो है एक मटेरियल होता है, मटेरियल होता है जिसका कंडक्टिविटी जो होता है, कंडक्टिविटी मतलब होता है चालकता, जिसकी चालकता की बात कर ले, जिसकी चालकता जो है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग दूसरे शब्द में भी कह सकते हैं। जैसे अगर कंडक्टिविटी के टर्म में आपको बताना है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब चालकता की बात कर ले, तो चालकता सबसे अधिक किसका होता है सर? तो कंडक्टर का। चालक का चालकता सबसे अधिक होता है, कंडक्टर का सबसे अधिक होता है। ये ग्रेटर देन का साइन है। उसके बाद सेमी कंडक्टर का होता है, सेमी कंडक्टर का होता है। और सबसे कम किसका होगा? इंसुलेटर का होगा, इंसुलेटर। तो कंडक्टिविटी चालकता की टर्म में बात कर ले तो सेमी कंडक्टर क्या होता है? बीच में होता है सर। इसका जो चालकता होता है सेमी कंडक्टर का, वो कंडक्टर से कम होता है और इंसुलेटर से अधिक होता है, ठीक है ना। कंडक्टर से कम होता है और इंसुलेटर से अधिक होता है। यही इसको सेमी कंडक्टर को हम लोग दूसरे टर्म में भी इसको कर सकते हैं, रेसिस्टिविटी के टर्म में भी हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। तो सेमी कंडक्टर को रेसिस्टिविटी के टर्म में कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? तो सर इसका जो रेसिस्टिविटी होता है सेमी कंडक्टर का, वो किससे अधिक होता है? तो सबसे अधिक अगर हम बात कर ले रेसिस्टिविटी का, तो सबसे अधिक रेसिस्टिविटी इंसुलेटर का होता है, ठीक है। उसके बाद सेमी कंडक्टर का होगा, सेमी कंडक्टर का होगा। और सबसे कम रेसिस्टिविटी किसका होगा? कंडक्टर का होगा। कंडक्टर्स का होगा, ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी के टर्म में भी क्या है? सेमीकंडक्टर बीच में होता है और रेसिस्टिविटी के टर्म में भी बीच में रहता है। तो ये चीज को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। सबसे अधिक कंडक्टिविटी कंडक्टर का होता है, देन आफ्टर सेमीकंडक्टर का होता है, और सबसे कम या ना कहिए कंडक्टिविटी इंसुलेटर का होता है। रेसिस्टिविटी सबसे अधिक इंसुलेटर का होता है, उसके बाद सेमीकंडक्टर का, और सबसे कम रेसिस्टिविटी कंडक्टर का होता है, ठीक है ना। तो दोनों टर्म में, रेसिस्टिविटी के टर्म में भी या फिर कंडक्टिविटी के टर्म में, दोनों टर्म में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, दोनों टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। इन ए सेमी कंडक्टर
द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी स्मॉल, अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फॉरबिडन एनर्जी गैप हम आपको बताए थे, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है? तो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है, जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। और फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है सेमीकंडक्टर के केस में बहुत ही कम होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है ना। वही कंडक्टर के केस में कितना होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप? तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कंडक्टर में हम आपको बताए थे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है। वही इंसुलेटर में क्या था? तो बहुत ही अधिक था। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में इंसुलेटर के केस में कितना था? तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। वही सेमीकंडक्टर के केस में कितना है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना। द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी स्मॉल, अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज कंपेयर टू इंसुलेटर। इंसुलेटर से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो इंसुलेटर के कंपैरिजन में सेमीकंडक्टर में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही कम होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। देयरफॉर ए स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉलर देन इंसुलेटर बट ग्रेटर देन कंडक्टर इज रिक्वायर्ड टू पुश द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। क्योंकि इसमें गैप फॉरबिडन एनर्जी गैप कम होता है तो उसके लिए स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, लेकिन कंडक्टर से अधिक होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इंसुलेटर से कम होगा और कंडक्टर से अधिक होगा, क्योंकि कंडक्टर के केस में जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करता है। बट सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा गैप होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो इसके लिए स्मॉलर चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड कंपेयर टू इंसुलेटर, बट ग्रेटर देन कंपेयर टू कंडक्टर। कंडक्टर से अगर कंपेरिजन करेंगे तो ज्यादा चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इंसुलेटर से कंपेरिजन करेंगे तो कम चाहिए, ठीक है ना, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, ठीक है। ये देखिए ये एनर्जी बैंड डायग्राम हो गया, एनर्जी बैंड डायग्राम। यहाँ सेमीकंडक्टर के केस में हम लोग ले रहे हैं, ये सेमीकंडक्टर हो गया, ये वैलेंस बैंड हो गया, ये कंडक्शन बैंड हो गया। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? फॉरबिडन गैप बोलते हैं, ठीक है ना। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग फॉरबिडन गैप बोलते हैं। और ये फॉरबिडन गैप कितना होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फॉरबिडन गैप कितना होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है ना। कंडक्टर के केस में दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सेमीकंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया और इंसुलेटर में और भी अधिक होता है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। गैप जितना अधिक होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के लिए। बहुत अधिक होगा तो करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर के केस में जो फॉरबिडन गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो फिर क्या होता है? स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से वैलेंस बैंड से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में जाता है और करंट को कंस्टिट्यूट करता है। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम हो गया, ठीक है ना। किसका? तो सर ये सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम हो गया, ठीक है। एनर्जी बैंड डायग्राम सभी का आपको बनाना है, क्वेश्चन में रहेगा, सेमीकंडक्टर के बारे में रहे, कंडक्टर के बारे में रहे या फिर इंसुलेटर के बारे में रहे, आपको एनर्जी बैंड डायग्राम को मेंशन जरूर करना है, ये आपको एक्स्ट्रा नंबर दे करके जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। सेमीकंडक्टर हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। और ये बात हम कल के क्लास में भी बताए थे, सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सेमीकंडक्टर में निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? कल का क्लास देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी हम आपको बता देते हैं, एनटीसी शॉर्ट में इसी को बोलते हैं, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, शॉर्ट में इसको एनटीसी, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, एनटीसी बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर आप जैसे इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है? रेसिस्टेंस का वैल्यू घटता है, इसीलिए इसको निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस बोलते हैं। फिर टेम्परेचर घटाएंगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस घटेगा।
निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब टेम्परेचर देखिए एक बढ़ा रहे हैं तो दूसरा घट रहा है, इसलिए इसको निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, सेमीकंडक्टर में निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब ये हो गया जो टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा, और रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, कंडक्टिविटी बढ़ेगा। और सेमीकंडक्टर का एग्जांपल क्या हो गया, तो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, कार्बन हो गया, सेलेनियम हो गया, ये सब सेमीकंडक्टर है। जैसे सिलिकॉन देखिए, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 14 होता है सर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, परमाणु संख्या 14 होता है। इसको तोड़ेंगे तो 2 8 4। देखिए तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसकी संख्या 4 होता है। ठीक है ना, 4 होता है, और इसको हम लोग टेट्रा वैलेंट बोलते हैं, टेट्रा वैलेंट। ट्राई वैलेंट, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 रहेगा उसको ट्राई वैलेंट बोलेंगे, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 रहेगा उसको पेंटा वैलेंट बोलेंगे, और जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 रहेगा उसको टेट्रा वैलेंट बोलेंगे। तो सेमीकंडक्टर क्या है, तो सर टेट्रा वैलेंट एलिमेंट है। टेट्रा वैलेंट मतलब इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा उसकी संख्या 4 होती है। ठीक है ना, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये क्या है, तो सिलिकॉन सर टेट्रा वैलेंट है। जितना भी सेमीकंडक्टर है ना, दिमाग में बैठा लीजिए, सेमीकंडक्टर जो है टेट्रा वैलेंट हो जाएगा, सेमीकंडक्टर जो है टेट्रा वैलेंट हो जाएगा। तो ये टेट्रा वैलेंट एलिमेंट है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम, ये सब जो है क्या है, सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 32, इसको तोड़िएगा तो 2 8 18 और 4, 18 10 28 4 32 हो गया। देखिए इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो सर 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जितना भी सेमीकंडक्टर है उसके बाहरी कक्षा में मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 4 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आ रहा है मतलब सेमीकंडक्टर हो गया। ठीक है ना, बताइए समझ में आ रहा है। फोर्थ सेम का क्लास स्टार्ट है बच्चा, सिविल का। आप लोग कोर्स परचेज करके क्लास करना शुरू कर दीजिए, ऑलरेडी क्लास आपका चल रहा है। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम, ये सब क्या हो गया, तो सर ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर है जिसको हम लोग टेट्रा वैलेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है सेमीकंडक्टर का, उसको हम देखेंगे क्या क्या इसका जो है प्रॉपर्टीज है सेमीकंडक्टर का। तो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज की हम लोग बात कर ले। द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज लेस देन एन इंसुलेटर बट मोर देन कंडक्टर। रेसिस्टिविटी जो है कंडक्टर से अधिक होता है और इंसुलेटर से कम होता है। हम आपको बताए थे अभी, रेसिस्टिविटी जो है, रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता इसको बोलते हैं, रेसिस्टिविटी को प्रतिरोधकता, ये सबसे अधिक इंसुलेटर में होता है। फिर सेमीकंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, और फिर जो है कंडक्टर हो गया, फिर कंडक्टर हो गया। ठीक है ना, इंसुलेटर में सबसे अधिक रेसिस्टिविटी होता है, फिर सेमीकंडक्टर हो गया, और सबसे कम जो है कंडक्टर में होता है रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। ठीक है, सेमीकंडक्टर हैज निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सेमीकंडक्टर में निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, हम आपको इसको बता दिए हैं। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, दैट इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं
निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब यही होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस का वैल्यू घटता है। और इसका वाइस वर्सा का मतलब क्या हो गया सर? वाइस वर्सा का मतलब हो गया जब आप टेम्परेचर को घटाएंगे तो रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है ना। ये निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। और निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर ये दोनों में होता है। कंडक्टर में पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टर में पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और सेमीकंडक्टर में और इंसुलेटर में निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। When a suitable metallic impurity is added to a semiconductor, its current conducting property change appreciably। देखिए जब आप मेटेलिक इम्प्यूरिटी को, ठीक है ना, जब मेटेलिक इम्प्यूरिटी को आप मिलाते हैं सेमीकंडक्टर में, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है ना उसका कंडक्टिविटी लो होता है, उसकी जो चालकता होती है प्योर सेमीकंडक्टर की वो कम होती है। तो उसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेटेलिक इम्प्यूरिटी को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, अशुद्धि, ठीक है, वो सारे चीज आगे आने वाले हैं। तो इम्प्यूरिटी को हम लोग मिलाते हैं। तो इम्प्यूरिटी क्यों मिलाते हैं सर? तो कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, चालकता को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, जो कि आगे आएगा। तो जब आप इम्प्यूरिटी को मिलाते हो तो क्या होता है, जो करेंट जो है, करेंट का जो प्रॉपर्टीज है, करेंट जो है अधिक फ्लो करता है, उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है सेमीकंडक्टर का, ठीक है ना, इसीलिए इम्प्यूरिटी को मिलाया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की बात कर ले तो सेमीकंडक्टर जो है दो टाइप का होता है मेनली। सेमीकंडक्टर कितने टाइप का होता है सर? तो दो टाइप का हो जाएगा। सेमीकंडक्टर दो टाइप का हो गया, एक को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरे को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक को बोलते हैं। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें अशुद्धि मिलाते हैं, इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं, इसीलिए इम्प्योर हो जाता है, ठीक है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर होता हुए ये एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा, आगे सब आने वाला है, सिलिकॉन जैसे हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आ जाएगा। सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कब बनेगा सर? तो जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं, इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं, अशुद्धि को मिलाते हैं, तब क्या मिलता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है, ठीक है ना, तब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा। तो किस तरह का इम्प्यूरिटी मिलाएंगे सर? तो ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं। जब ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाते हैं तो क्या मिलेगा, ट्राईवैलेंट मिलाएंगे तो पी टाइप मिलेगा, ट्राईवैलेंट मिलाते हैं तो पी टाइप मिलता है। ट्राईवैलेंट में ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी, ये सारे चीज को अच्छे से समझना है, ये सारे चीज को अच्छे से समझना है। ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी। एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनेगा? तो जब पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाएंगे तब। पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को जब मिलाएंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी को जब मिलाएंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, ठीक है ना। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? पहला बात, इम्प्योरिटी क्यों मिलाते हैं सर? इम्प्यूरिटी मिलाना, अशुद्धि मिलाना कोई अच्छी बात है क्या? तो देखिए बच्चा, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसका कंडक्टिविटी लो होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी क्या होता है, लो होता है। और हमको कंडक्टिविटी क्या चाहिए, हाई चाहिए। तो कंडक्टिविटी लो होता है प्योर सेमीकंडक्टर का, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। इसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, चालकता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इम्प्यूरिटी मिलाते हैं।
मतलब इतना समझ में आया, इम्प्यूरिटी मिलाना अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इम्प्यूरिटी मिलाना क्या है, अच्छी बात है। इम्प्यूरिटी हम लोग मिलाते हैं कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। आपसे कोई पूछेगा इम्प्यूरिटी क्यों मिलाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए जो सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसका कंडक्टिविटी लो होता है, तो उसके कंडक्टिविटी को मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इम्प्यूरिटी मिलाते हैं। कैसा इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, कंकर पत्थर मिलाते हैं, दूध में पानी मिलाते हैं, वो सब भी तो इम्प्यूरिटी के अंदर नहीं आता है। नहीं सर, यहाँ पे जो है हम लोग ट्राइवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाते हैं। जब ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, और जब पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। क्लियर है यहाँ तक? एक बार कमेंट करके बताएंगे क्लियर है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बस यही सारे चीज को हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसी को हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, इसी को प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। चलिए अमित बोल रहे हैं यस सर, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बताए, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसको हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। ए सेमीकंडक्टर इन एन एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म इज नोन एज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसा सेमीकंडक्टर होता है जो एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म में पाया जाता है। एक्सट्रीमली प्योर मतलब एकदम शुद्ध रूप में पाया जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल हो गया सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये दो को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप सेमीकंडक्टर पढ़ने के लिए आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र हैं, तो आपके दिमाग में सिलिकॉन और जर्मेनियम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इसी दोनों का हम लोग यूज करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम का, ठीक है ना। यही दो सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। कार्बन भी है, सेलेनियम भी है, तो वो लोग का उतना यूज नहीं होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का सबसे ज्यादा यूज होता है। इन दोनों में भी आप हमसे पूछेगा सर किसका अधिक यूज होता है, तो हम बोलेंगे सिलिकॉन का यूज होता है, ठीक है ना। ये दोनों का यूज होता है। इन दोनों में पूछिएगा तो इन दोनों में जो है सिलिकॉन का सबसे अधिक यूज होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी क्या होता है, तो सर इसका कंडक्टिविटी जो है लो होता है, लो कंडक्टिविटी होता है, लो कंडक्टिविटी होता है, ठीक है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तो इसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं, ठीक है ना। इम्प्यूरिटी को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी हम लोग बोलते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। द कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ suitable impurities to it. It is then called impure और extrinsic semiconductor, ठीक है ना। जब हम लोग स्मॉल अमाउंट में क्या करते हैं, इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं, द कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्यूरिटी टू इट। जब हम लोग क्या करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं, स्मॉल अमाउंट में इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं, तब हमको क्या मिलता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है, ठीक है ना। और कंडक्टिविटी क्या होगा, तो हम आपको बताए कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी लो होता है, जब इम्प्यूरिटी मिलाते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो ये जो इम्प्यूरिटी मिलाने का प्रोसेस है उसी को डोपिंग बोलते हैं। एक वर्ड आएगा डोपिंग, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है डोपिंग। तो डोपिंग क्या होता है सर, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटीज टू ए सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग। इम्प्यूरिटी मिलाने का जो प्रोसेस है ना उसको डोपिंग बोलते हैं, ठीक है। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग इम्प्यूरिटी मिलाते हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है। इम्प्यूरिटी मिलाने का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको हम लोग डोपिंग बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपका होगा सर डोपिंग क्यों करते हैं, तो डोपिंग वही चीज हो गया, डोपिंग मतलब इम्प्यूरिटी मिलाना। इम्प्यूरिटी क्यों मिलाते हैं, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगर आप नेट वगैरह पे देखिएगा डोपिंग का केस, तो डोपिंग मतलब इम्प्यूरिटी मिलाना नहीं होता। जैसे दूध में पानी मिलाना, ये भी एक तरह का डोपिंग का केस हो गया, ठीक है ना। चावल में कंकर पत्थर मिलाना, ये भी डोपिंग का केस हो गया। कोई धावक है जो कि दौड़ने जा रहा है, सुई ले लिया है एनर्जी का, वो भी डोपिंग का केस हो गया। जैसे क्रिकेट मैच अगर आप लोग देखते होंगे, क्रिकेट देखते होंगे, तो वहां पे बॉल टेम्परिंग का सुनिएगा, बॉल टेम्परिंग, ठीक है ना। बॉल टेम्परिंग का जो केस आता है वो भी डोपिंग का केस है। तो अगर आप नेट पे देखेंगे तो डोपिंग का आपको 1000 केस दिखेगा और वो सारा केस आपको इलीगल दिखेगा,
ठीक है ना, उसके लिए सजा है। जैसे दूध में आप पानी मिलाना ये भी इलीगल है, चावल में कंकर पत्थर मिलाना ये भी इलीगल हो गया। अगर आपको दौड़ने जाना है तो आप सुई लेके नहीं दौड़ सकते हैं। बॉल टेम्परिंग में देखते होंगे सजा भी हुआ है, एक ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी था, नाम भूल रहे हैं, बट वो बॉल टेम्परिंग में उसको सजा हुआ था। डोपिंग अगर वर्ड आप करेंगे, आप नेट पे सर्च करेंगे तो ये सारा चीज दिखाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं सर, डोपिंग जो है इलीगल है, ठीक है ना, इलीगल चीज है डोपिंग। कहाँ पे, ये जो रियल वर्ल्ड है वहां पे। बट सेमीकंडक्टर इज ओनली प्लेस, सेमीकंडक्टर एक पहला जगह है जहां पे डोपिंग क्या है, लीगल है और अच्छे कामों के लिए हम लोग करते हैं। डोपिंग क्यों करते हैं, तो सर कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए करते हैं। तो सेमीकंडक्टर ही एक पहला जगह है जहां पे डोपिंग अच्छे के लिए किया जाता है। इसके अलावा डोपिंग का अगर आप केस देखेंगे तो सारा इलीगल केस ही दिखाएगा, ठीक है। तो डोपिंग हम लोग करते हैं कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। स्टीव एथमिन, हाँ स्टीव एथमिन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे बॉल टेम्परिंग के लिए सजा भी मिला था, ठीक है ना, बॉल टेम्परिंग के लिए सजा भी मिला था। और वो जो है सजा भी हुआ था बॉल टेम्परिंग के लिए। तो वो क्या है, डोपिंग का ही केस है। वो सारी चीज डोपिंग में आपको दिखाएगा। तो हम आपको कोरिलेट करने का कोशिश किए हैं जो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है उससे यहाँ पे। बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे डोपिंग अच्छे कामों के लिए करते हैं, ठीक है ना। यहाँ कनेक्टिविटी चालकता बढ़ाने के लिए हम लोग करते हैं। चालकता बढ़ना चाहिए, चालकता कम कोई करेगा, चालकता जितना अधिक होगा उतना अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चालकता को बढ़ाने के लिए डोपिंग करते हैं, ठीक है। अब आप डोपिंग समझ गए। तो डोपिंग में हम लोग क्या करते हैं, इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी एडेड, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स सच एज एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को फिर हम लोग दो टाइप में क्लासिफाई किए। यहाँ पे हम आपको बताए थे, ये डायग्राम पे आ जाते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का दो टाइप होता है, पी टाइप और एन टाइप। तो जब हम लोग ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाएंगे, ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाएंगे तो पी टाइप मिलेगा, और जब पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं तो एन टाइप मिलेगा। अब आप कहिएगा सर एग्जाम्पल बता दीजिएगा। तो ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी का एग्जाम्पल हो गया, जैसे एक हो गया गैलियम का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। गैलियम, गैलियम हो गया। गैलियम की बात कर ले बाबू, तो गैलियम की बात अगर हम कर ले, गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31, सबको पता होगा 31 होगा। गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 हो गया। इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 8, 18 और 3, 31 पुर गया, 8, 2, 10, 10, 18, 10, 28 और 3, 31। देखिए तो ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी में क्या होगा, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये 3 होता है, इसको ट्राइवैलेंट बोलते हैं। टेट्रावैलेंट में 4 और पेंटावैलेंट में 5 होता है। ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी होता है ट्राइवैलेंट में। तो गैलियम हो गया ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी में। एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम का भी एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए कोई। एल्युमिनियम, इसका भी एटॉमिक नंबर 13 होता है। इसको तोड़िएगा तो 2, 8, 3, ये भी ट्राइवैलेंट हो गया। एल्युमिनियम, गैलियम ये सब ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी में आ जाएगा। पेंटावैलेंट का बताइए तो कोई। पेंटावैलेंट फॉस्फोरस हो जाएगा, फॉस्फोरस हो जाएगा, फॉस्फोरस हो जाएगा पेंटावैलेंट में। उसके बाद आर्सेनिक हो जाएगा पेंटावैलेंट में, तो जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा। तो फॉस्फोरस की बात कर ले, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15, 2, 8, 5 हो जाएगा, पेंटावैलेंट हो गया। ये जो 5 है ये क्या दिखा रहा है सर, पेंटावैलेंट को दिखा रहा है, पेंटावैलेंट। 3 रहेगा तो ट्राइवैलेंट, 4 रहेगा तो टेट्रावैलेंट, और 5 रहेगा तो पेंटावैलेंट, ठीक है ना, 5 रहेगा तो पेंटावैलेंट, ठीक है। फॉस्फोरस हो गया पेंटावैलेंट में। आर्सेनिक हो गया, सबका नाम सबका एटॉमिक नंबर याद रखिएगा। आर्सेनिक हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 33 होता है। ये जो हम ब्रैकेट में लिखे हैं ये क्या है, तो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या,
एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या है। एटॉमिक नंबर। तो आर्सेनिक की बात कर ले, आर्सेनिक का 33 होता है, तो 2, 8, 18 और 5 हो गया, 18, 10, 28, 28, 5, 33। ये पेंटावैलेंट, ये भी हो जाएगा, 5 है मतलब पेंटावैलेंट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5 है मतलब पेंटावैलेंट। तो 3 तो याद रखिए, 3 रहेगा तो ट्राईवैलेंट, 4 रहेगा तो टेट्रावैलेंट, 5 रहेगा तो पेंटावैलेंट। ठीक है ना, 5 रहेगा तो पेंटावैलेंट। यहां तक क्लियर है? जितना चीज आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है सभी चीज को आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे चीज को आप नोट कर लेंगे। चलिए बता दिए, ये 2 टाइप का, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप कब बनेगा? तो जब पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी मिलाएंगे तो। अब पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज का एग्जांपल बता दिए, आर्सेनिक और फास्फोरस पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी मिलाएंगे तो एन टाइप। बार बार क्यों लिख रहे हैं सर एक ही चीज को? इसलिए लिख रहे हैं जो आपके दिमाग में बैठ जाए, याद कर लीजिए। और पी टाइप का बनेगा तो ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटी मिलाएंगे तब, ट्राईवैलेंट इंप्यूरिटीज मिलाएंगे तब। चलिए चलिए हो गया, बस यही चीज को लिखे हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है? When a small amount of pentavalent impurity is added to a pure semiconductor, it is known as n-type semiconductor. जब पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी को मिलाते हैं, पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी एग्जांपल बता दिए, आर्सेनिक हो गया, फास्फोरस हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी में आ जाएगा, ठीक है ना। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? तो सर आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33 हो गया, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 हो गया, ठीक है। तो ये सब पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी में है। तो जब पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी को ऐड करेंगे तो एन टाइप मिलेगा। द एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी प्रोवाइड्स ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। और पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी मिलाने से क्या होगा? जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक हो जाएगी, ठीक है ना। इस चीज को हम आगे बताएंगे, इस पॉइंट को बस इतना याद रखिए, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक हो जाएगा। टिपिकल एग्जांपल ऑफ पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी आर आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, ये सब आ जाएगा। आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, ये सब पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी का है, ठीक है ना। याद और क्या रखना है सर? तो जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर है ना, एन टाइप सेमीकंडक्टर में 2 चीज याद रखिएगा, एक मेजॉरिटी कैरियर और दूसरा माइनॉरिटी कैरियर। तो मेजॉरिटी कैरियर की बात करें एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या याद रखेंगे? तो सर मेजॉरिटी कैरियर आप बोल रहे हैं, मेजॉरिटी मतलब जिसका संख्या अधिक हो, और माइनॉरिटी मतलब जिसका संख्या कम हो। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेजॉरिटी कैरियर की बात कर ले एन टाइप सेमीकंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन्स होता है, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है बस। इन एडिशन ऑफ पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी, जब पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी मिलाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? अधिक हो जाती है। तो मेजॉरिटी कैरियर में तो जिसका संख्या अधिक हो, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, और माइनॉरिटी कैरियर में क्या हो जाएगा? तो सर होल्स हो जाएगा। होल्स माइनॉरिटी कैरियर में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर में और होल्स माइनॉरिटी कैरियर में। दिमाग में बैठा लीजिए, इसका जस्ट उल्टा पी टाइप सेमीकंडक्टर में हो जाएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर हो जाएगा होल्स और माइनॉरिटी कैरियर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। और इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। देख लीजिए यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होता है। यहाँ पे सेमीकंडक्टर लिए हैं, जर्मेनियम लिए हैं। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है सर? 32 है। तो इसको तोड़िएगा तो 2, 8, 18 और 4, ठीक है ना। तो ये 4 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 और एक इधर आ जाएगा 4।
यहाँ पे भी 1 2 3 4 इस तरह से ये एक हम लिए हैं, एक एटम ऐसे ऐसे सभी जगह, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, पूरे सारे जगह होगा, बस एक को लेकर के समझा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जर्मेनियम है सभी जगह, इसमें इम्प्यूरिटी मिलाए हैं। कैसा इम्प्यूरिटी मिला है सर? तो एक आर्सेनिक, AS मतलब होता है आर्सेनिक, AS, ठीक है ना। ये आर्सेनिक हो गया, इसका एटॉमिक नंबर होता है 33। इसको तोड़िएगा तो 2 8 18 और 5 हो गया। ये क्या है सर? तो ये पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी है। तो हम आपको क्या बताएं, जब पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाएंगे, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाएंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आर्सेनिक ले लिए, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिला रहे हैं, ये सारा क्या है? तो ये सर प्योर सेमीकंडक्टर है, उसमें क्या किए, इम्प्यूरिटी को मिला रहे हैं। कैसा इम्प्यूरिटी मिला रहे हैं? तो सर पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को मिला रहे हैं, तब ना एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। तो पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिला दिए। अब यहाँ देखिए इसका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 है संख्या, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 तो क्या करेगा, सबके साथ कोरिलेट करके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। ये ऑक्टेट पूरा कर लिया, 2 4 8, 2 4 6 8, ऑक्टेट पूरा कर लिया। आर्सेनिक में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4, 4 को तो कर लिया। अब 5वां इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ आ गया, 5वां इलेक्ट्रॉन किसी के साथ कोरिलेट करके बॉन्ड नहीं बनाया, ठीक है ना, बॉन्ड नहीं बनाया। तो इसी तरह से क्या होगा, ऐसा हर एक जगह पे होगा, ठीक है ना। तो उसके कारण क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है अधिक हो जाती है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है, ठीक है। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम आपको बताए, एन टाइप सेमीकंडक्टर में कैपिटल में भी लिख सकते हैं मेजॉरिटी कैरियर, मेजॉरिटी मतलब जिसका संख्या अधिक हो, मेजॉरिटी कैरियर में क्या हो जाएगा सर, तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। और माइनॉरिटी कैरियर में क्या हो जाएगा, माइनॉरिटी कैरियर में क्या हो जाएगा, होल्स हो जाएगा, माइनॉरिटी कैरियर में होल्स हो जाएगा, और मेजॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्लियर है, माइनॉरिटी कैरियर में होल्स हो जाएगा। होल्स जो ये इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, एक वैकेंट स्पेस डेवलप होता है, और ये जो वैकेंट स्पेस डेवलप होगा उसी वैकेंट स्पेस को होल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये हो गया, इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं ऐसे दिखाएंगे, और होल्स को जो है ऐसे दिखाएंगे, जो कि एक तरह से पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पढ़े होंगे बच्चा में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होगा, ठीक है ना। होल्स पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है यहां तक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम आपको बताए, जस्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या मिलाएंगे सर, तो ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाएंगे तो एन टाइप, और ट्राइवैलेंट मिलाएंगे तो, ट्राइवैलेंट मिलाएंगे तो पी एन टाइप, सॉरी पी टाइप, और पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो एन टाइप, ठीक है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर ले, पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर ले, पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर ले, इसमें ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाया जाता है। और ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी का एग्जांपल जैसे गैलियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी में आ जाएगा। गैलियम आ गया, गैलियम एटॉमिक नंबर 31 होता है। इंडियम हो गया, ठीक है ना, गैलियम, इंडियम, एल्युमिनियम, ये सब जो है ट्राइवैलेंट में आ जाएगा। तो जब ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। क्लियर है। The addition of trivalent impurity provides a large number of holes in the semiconductor। और इसमें क्या होता है, जब आप ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं तो होल्स की संख्या अधिक होती है। लार्ज नंबर ऑफ होल्स इन द सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ होल्स होता है। जब पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और जब ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ
होल्स होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम सेमीकंडक्टर ले लिए, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, इसमें इम्प्यूरिटी मिला रहे हैं। तो इम्प्यूरिटी में किसका यूज किए हैं, तो सर गैलियम का यूज किए हैं। गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 होता है, इसको तोड़िएगा तो 2 8 18 और 3 हो जाएगा, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 3 हो गया, मतलब ये हो गया ट्राईवैलेंट हो गया सर। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन, गैलियम में 3 ही इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया, ये इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया, ये इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया, ठीक है। एक चीज और याद रखिए, सेमीकंडक्टर में जो है, सेमीकंडक्टर में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड देखिए शेयर करके, ये इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया, बॉन्ड बना दिया, इसको हम लोग बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, शेयर करके, ठीक है ना, शेयर करके। मान लीजिए आपके पास एक आम है, 2 आदमी को खाना है, तो क्या करेंगे, दोनों उसमें से शेयर करके खा लेंगे आधा आधा, तो उसको शेयर करना बोलेंगे। तो वही चीज सेमीकंडक्टर में होता है। अगर एगो आम है, या तो हम आपको दे देंगे, आप या हम रख लेंगे, तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माने पूरा आम आपको ही दे दिया, आप ही खाओ, हम नहीं खाएंगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें 3 तो कर लिया। अब यहाँ का जर्मेनियम देखिए, ये इसके साथ कर लिया, ये इसके साथ बना लिया, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ का जर्मेनियम का, जर्मेनियम 4 होगा, एक इधर भी होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 3 अपने साथ बना लिया बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, यहाँ पे होल्स का क्रिएशन होता है, ठीक है ना। ये निगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज जो है क्रिएट होता है, होल्स का क्रिएटर होता है, ड्यू टू ये इलेक्ट्रॉन्स के कारण यहाँ पे होल्स का क्रिएशन होता है, ठीक है ना, और रिकम्बाइन करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं। ये जो आपका है वैकेंट स्पेस कह सकते हैं, ये जो वैकेंट स्पेस यहाँ पे है उसको हम लोग होल्स बोलते हैं। तो एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें मेजॉरिटी कैरियर में हो जाएगा, मेजॉरिटी कैरियर मतलब जिसका संख्या अधिक हो, मेजॉरिटी कैरियर में हो जाएगा होल्स, होल्स का संख्या अधिक होता है। और माइनॉरिटी कैरियर में क्या आ जाएगा, माइनॉरिटी कैरियर में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, माइनॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी कैरियर में होल्स हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, मेजॉरिटी कैरियर में होल्स, माइनॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। चलिए क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर है। तो ये स्लाइड क्लियर करके हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आज का क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। होल्स, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स समझे, यहाँ पे प्रोटॉन का यूज ना करके होल्स का यूज कर रहे हैं। तो होल्स क्या है, व्हेन ए कोवैलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन ड्यू टू थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी के कारण जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, द रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स लीव्स ए वैकेंसी, एक इलेक्ट्रॉन जो छोड़ के जाता है तो वो वैकेंट स्पेस जो है क्रिएट करता है। वही जो मिसिंग इलेक्ट्रॉन है कोवैलेंट बॉन्ड में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिसिंग इलेक्ट्रॉन को होल बोलते हैं। द मिसिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल विच एक्ट्स एज ए पॉजिटिव चार्ज, और होल जो है ये पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट करता है होल, और इलेक्ट्रॉन जो है ये निगेटिव चार्ज की तरह करेगा, निगेटिव चार्ज की तरह करेगा। होल्स पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव चार्ज की तरह
एक्ट करता है। ठीक है ना। चलिए तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग से। थैंक यू एवरीवन, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।